नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और काफ़ी लोगों को ये डाउट्स आ रही है कि सर हमारा तो रनिंग जो है सर हो जा रहा है। किसी का सर मुझे बहुत सारा कमेंट आता है तो वो कहते हैं कि सर मेरा 50 से 55 मिनट में 10 किलोमीटर का रनिंग हो जा रहा है। और बहुत लोग अभी भी ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर मेरा रनिंग जो है नहीं हो पा रहा है, मेरा पैर में काफ़ी दर्द हो जाता है और मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं क्या करूं, कैसे इसे ठीक करूं। और प्लस में ये भी कमेंट बहुत आ रही है कि सर दौड़ कब तक होगा। जो भी कैलेंडर जो एग्ज़ाम जेएसएससी के द्वारा जो कैलेंडर दिया गया है वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही होगा या फिर उस पर कुछ लेट हो सकता है, क्योंकि सर उस टाइम तो काफ़ी गर्मी रहेगा। तो दौड़ कब होगी, मॉर्निंग में होगी या फिर शाम में होगी या दोपहर में होगी। एडमिट कार्ड का क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम कब होगा। ये सारा डाउट्स जो जितना भी आप लोगों का मन में है, ये सारा डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। आप लोगों को बस एक ही काम करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है और जो भी आपके दोस्त सहपाठी हैं उन्हें ये वीडियो को शेयर करना है ताकि उन्हें भी जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आप लोगों को देखिए यहाँ पे जो सवाल आ रहा है कि दौड़ने से पहले की सारी प्रक्रिया। भाई फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरा भी जा रहा है, अभी कुछ दिन बाकी भी है। शायद आज ही लास्ट डेट है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों को कंप्लेन भी था सर कि मेरा उम्र सीमा जो है 2018-19 में तो मेरे एज हो जा रहे थे, पर इस बार एज जो है वो सर निकल गया है तो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए जेएसएससी को। और ट्विटर वगैरह वगैरह पे जिस तरह से भी देखिए आपने देखा होगा कि जेएसएससी सीजीएल जो आपका था उसमें काफ़ी उम्र छूट दिया गया था। तो वहाँ पे किया गया था तो उन्होंने वहाँ पे उसको एक्सेप्ट किया। तो आप लोगों को भी करना चाहिए था, अभी भी कर सकते हैं। तो छोड़िए बात को, तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की तरफ कि सर फॉर्म भर लिए हैं लेकिन अब क्या। तो अब तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि पहला जो है स्टेप वो फिजिकल होगा। तो फिजिकल में बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग तैयारी नहीं भी कर पा रहे हैं। तो जो नहीं भी कर पा रहे हैं या फिर नहीं शुरू किए हैं तो अभी भी समय है, आप वो कर सकते हैं। क्योंकि आप ये एक सिर्फ एक वैकेंसी के बारे में मत सोचिए कि सिर्फ हमको उत्पाद सिपाही का इसमें तैयारी करना है फिजिकल। क्योंकि इससे रिलेटेड देखिए आप लोगों ने, मैं कल ही वीडियो डाला था कि 20,000, एक बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना है, 20,000 वैकेंसी आ रही है। और इसमें 20,000 वैकेंसी इसमें जिला पुलिस भी शामिल है, आपका स्पेशल ब्रांच का भी जो आपका जो पिछले बार कैंसिल किया गया था उसका भी शामिल है, लेखपाल का शामिल है, कक्षपाल का देखिए जेल जो होता है उसका भी शामिल है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा वैकेंसी जो है शामिल है जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको करना ही करना होगा। तो आप ऐसा मत समझिए कि मैं सिर्फ इसी का फिजिकल का तैयारी करूँगा तो इसी में मेरा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो बर्बाद। ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनिए मेरा बात को। तो यहाँ पर अभी भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे तो 583 सीट है, लेकिन और भी आने वाले में और भी सीटें उसमें बढ़ेगी और भी वहाँ पे सीट आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग तैयारी अभी से तुरंत कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ, पता है कि पैर में दर्द होगा तो आप बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब में पड़ा हुआ, आप वहाँ से वीडियो देखिए और वहाँ से हेल्प लेके आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि दौड़ कब होगा। तो देखिए दौड़ जो है आपका मई में लिखा हुआ आपका किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है मई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मे भी शायद ये पोस्टपोन हो सकती है, या फिर अगर होगा भी तो ये मॉर्निंग में होगा। और मॉर्निंग में जब भी ये दौड़ होगा वो सुबह 6 से 9 के बीच में ही होगा, 9 के बाद नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए 9 से शुरू होगा तो ये 10 तक चला ही जाएगा और 10 तक काफ़ी गर्मी भी रहती है। और फिर शाम में जो उसका शिफ्ट जो शुरू होगा वो 4 बजे के बाद ही हो पाएगा, 4 से जो भी चलेगा 6-7 बजे तक। तो यहाँ पर जो होगा, और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो रनिंग होगा वो हर एक ज़िला वाइज होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा। यहाँ पे ये नहीं है कि इसका रनिंग के लिए आप लोगों को कहीं और जाना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी वैसे सुनने को आ रहा है बेसिकली कि सबका जो जैसे जो ये क्या बोलते हैं कि प्रमंडल है, प्रमंडल का हेड जहाँ होता है, जैसे छोटा नागपुर का हजारीबाग है, उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग है, छोटा नागपुर का रांची है, उसी तरह से प्रमंडल में हो सकता है। जैसे गिरिडीह वगैरह जितने भी स्टूडेंट हैं उसका हजारीबाग में हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे खबर आ रही है वो सारा का सारा दौड़ जो होगा वो हर एक ज़िले के अंदर होगा। वहाँ पे क्वालिफाई जो करेंगे उन्हीं को एग्ज़ाम में
दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो परेशान ना हो कि मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग तैयार रहिए, बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए दौड़ का। और सबसे बेस्ट टाइमिंग जब भी दौड़ने का प्रैक्टिस आप लोग करते हैं तो मॉर्निंग में कीजिए, मॉर्निंग में कर, और शाम में आपको मॉर्निंग में, और या फिर आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना स्टेमिना बनाइए। स्टेमिना बनने के बाद फिर आप जो है धूप में भी हल्का हल्का तोड़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर एडमिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा दौड़ के लिए। तो हाँ, बिल्कुल एडमिट कार्ड आप लोगों को इशू किया जाएगा, और दौड़ से कम 5 से 10 दिन पहले ही आप लोगों को एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। और आप लोगों को एडमिट कार्ड लेकर जाना है रनिंग में। अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लेके जाते हैं तो रनिंग में आप लोगों को नहीं शामिल होने दिया जाएगा। और ये भी बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोई भी मेडिकल नहीं होगा। मेडिकल आपका रिटन एग्ज़ाम के बाद ही होगा। जो भी अभी कन्फ्यूज़न में है तो वो आप लोग सुन लीजिए, यहाँ पर रिटन के बाद ही आपका मेडिकल होगा। फिजिकल के बाद जो आपका रनिंग है उस टाइम मेडिकल नहीं होगा। सिर्फ उस टाइम आपका हाइट और चेस्ट नापा जाएगा और आपको रनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। रनिंग के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि रनिंग को कैसे करना है, ताकि आप कम मतलब मेहनत में, जैसे मेहनत तो यहाँ करनी ही पड़ेगी, लेकिन कम मेहनत में अच्छे टिप्स के साथ बिना थके वहाँ पे अच्छे से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, वो आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। बात करते हैं कि रिटेन एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये रिटेन जो है आपका जून से लेकर जुलाई के बीच में इसका दिया गया है। लेकिन यहाँ पे भी मान लीजिए हमेशा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आगे पीछे होता ही रहता है, तो ये जुलाई से अगस्त के बीच में हो सकता है। और इसके लिए आपको एग्ज़ाम का भी टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है कि आपका जो भी मेरिट बनेगा वो एग्ज़ाम के ऊपर ही बनेगा, इसीलिए आपको एग्ज़ाम के ऊपर भी ध्यान देना है। परंतु पहले फिजिकल आपको ज़्यादा पहले फोकस करना है, क्योंकि रनिंग ही आप नहीं कर पाइएगा तो आपका एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो है 3 पेपर है, उसमें से 3 पेपर जो रिटेन में है उसमें से पहला पेपर जो है आपका लैंग्वेज भाषा पत्र है, वो क्वालिफाइंग होगा। तो उसमें क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है कि आपको 30% आपको पहले स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप स्कोर नहीं करते हैं तो बाकी का पेपर जो 2 है और बाकी का पेपर 3 जो है वो चेक ही नहीं होगा। तो आप लोगों को तीनों पेपर पे इक्वल ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो पेपर 2 और 3 पे देना है, ठीक है। उसी से आपका मेरिट बनेगा। तो मेरिट का खेल जो है वो भी उसी पे निर्भर करता है आपके सिलेक्शन पे। लेकिन उसका भी परेशान नहीं होना है, पहले आप अपना फिजिकल अपना क्लियर कीजिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम का जो नज़दीक आएगा तो काफ़ी सारा यहाँ पे जो है वो सेट्स वगैरह डाल दिया करूँगा, जिससे कि आप अपना प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं वहाँ पे, और अच्छे से देख सकते हैं कि मेरा एग्ज़ाम में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब कैसा आपका तैयारी हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो भी डाउट्स होगा वो शायद ख़त्म हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स अभी भी बच जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरह से जो भी इम्पॉर्टेंट्स वीडियोज़ होती हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आप लोगों को होता है उसको क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपका जो भी डाउट्स होता है वो सही टाइम पे आपका क्लियर हो सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।